वेलकम टू माय चैनल सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। तो नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स के टोटल दो ही सॉल्व एग्जांपल है। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्व एग्जांपल सारे चैप्टर्स के कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अनसॉल्व एग्जांपल भी करवाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट है कि सर अनसॉल्व क्वेश्चंस करवाइए, बट अभी कैसे बीच में मैं अनसॉल्व नहीं करवाना चाहता हूँ। इसके लिए जैसे ही सारे के सारे चैप्टर्स कॉस्टिंग के अपलोड हो जाएंगे, देन उसके बाद मैं अनसोल्ड की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द नॉन इंटीग्रल ऑफ द अकाउंट्स, विच इज द क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। सो यहाँ पर क्या बोला है, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर शो कॉस्ट लेजर ऑफ द विनायक एज ऑन 1 October 2016, work in progress account, factory overhead, suspense account, finished stock account, stock ledger account, administrative। ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, जनरल लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट कंट्रोल पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो जनरल लेजर के नाम से आता है, दोनों भी सेम ही है। ठीक है, सो यहाँ पर उसकी जनरल ट्रांजेक्शन्स दे दिए, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द एंट्रीज इन द कॉस्ट लेजर for the year ended the 31st September 2017 and prepare the trial balance as on that date। तो सबसे पहले सेम मैंने जो कि भी लास्ट लेक्चर में तुमको बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया, हमें जो जो अकाउंट्स का जरूरत है वो अकाउंट्स हमें सारे के सारे अकाउंट्स हमें ओपन करना होगा। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस में जाता हूं। तो मैं सीक्वेंस में यहां पर सबसे पहले क्या कर लेता हूं, यहाँ पर जगह की कमी है तो मैं यहाँ पर वेजेस कंट्रोल अकाउंट ओपन करता हूँ, जिसके लिए एक दो लाइनें चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट कंट्रोल अकाउंट, देन उसके बाद स्टोर के बाद आ गया है वेजेस, एंड वेजेस के बाद मैं क्या बनाता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एंड फैक्ट्री का लेना देना किससे रहेगा, WIP कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। WIP के बाद मेरा आ जाएगा क्या, मैंने बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कहां पर जाता है, तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब विच इज नथिंग बट योर फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक को फिनिश गुड्स बोलते हैं, यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। एंड देन हम लोग बनाएंगे फिनिश गुड्स के बाद आएगा सेलिंग ओवरहेड। एंड सेलिंग किसका रहता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट रहता है, सेलिंग एंड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर सेलिंग जाएगा किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। फिर बाद में सेल्स अकाउंट करके हम लोग ओपन करेंगे, सेल भी होगा, जो कॉस्ट ऑफ वो सेल होगा, देन सेल्स होगा। एंड सेल्स के बाद जाएगा सारे के सारे चीज हमारे कहाँ पे, कॉस्टिंग P&L अकाउंट। कॉस्टिंग P&L अकाउंट के बाद मैं यहाँ पर GA जनरल लेजर एडजस्टमेंट जो अकाउंट है, GL अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जगह का तो बहुत शॉर्टेज है, बट लेट्स ट्राई कि मैं इतने में करने का ट्राई करूं। एंड एक और अकाउंट ओपन होगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैं सारे के सारे अकाउंट्स ओपन कर दिया, जो भी अकाउंट्स में ओपन करता हूँ, जो भी मुझे रिलेटेड चाहिए रहता है, जो भी मैंने लास्ट दो वीडियोस में अपलोड किया है, सेम वही चीज किया है मैंने इस क्वेश्चन में भी, कुछ भी अलग नहीं किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पर, WIP कंट्रोल, तो बैलेंसेस दे दिए, तो ओपनिंग बैलेंस WIP में मैं जाके लिख दूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। इन चेंज करता हूं ताकि तुमको बेहतर समझ में आए।
ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 7056, ओके 7056, ठीक है। नाउ उसके बाद में दिया फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस का 360, तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 360, देन फिनिश स्टॉक अकाउंट 5274, देन फिनिश स्टॉक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5274, 5274, ओके। देन उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट, सॉरी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी बैलेंस दे दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा 9450, 9450। देन इसके बाद आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंस अकाउंट जिसका ओपनिंग बैलेंस है कितना 180, सो यहाँ पर अगेन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 180। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का 22320, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का 22320, तो यहाँ पर इस साइड है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22320, 22320, ओके। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी ट्रांजेक्शन में आ जाता हूं मैं। ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, इशूड स्टोर इशूड फॉर द प्रोडक्शन, स्टोर इशूड फॉर द प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्या तुम्हारा WIP, क्योंकि जो WIP है यहीं पे तुम्हारा सारा का सारा प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन के लिए क्या जा रहा है स्टोर इशूड, स्टोर इशूड मतलब यहाँ से स्टोर से क्या जा रहा है मटेरियल जा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा किसको जा रहा है बाय WIP, WIP को कितना जा रहा है 45370, 45370, तो यहाँ पर WIP को क्या आ गया स्टोर में से मटेरियल आ गया, स्टोर लेजर 45370। आज मैं वो छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो तुम लोग थोड़ा जूम कर देना या जो भी पॉसिबल है वो चेक करके करना, क्योंकि जगह आज थोड़ा सा कम है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। नाउ कम टू सेकेंड, स्टोर परचेज। स्टोर परचेज मतलब क्या हुआ है, स्टोर बड़ा है, स्टोर बड़ा है, अगर कोई चीज परचेज होता है, अगर परचेज हो रहा है तो वो डेबिट होगा, तो डेबिट होगा तो क्या जाएगा पैसा जाएगा, तो जैसे नॉर्मल मटेरियल परचेज करेंगे तो क्या रहता है मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, या तो यहाँ पर कैश बैंक के लिए मैंने क्या बोला GLA लेने के लिए बोला है, तो मटेरियल के लिए स्टोर, तो यहाँ पर आ जाएगा टू GLA अकाउंट, टू GLA अकाउंट कितना हो गया 52,400, 52,400। सेम GLA में तुम लोग क्रेडिट में लिखोगे, बाय क्या लिखोगे बाय स्टोर लेजर अकाउंट, बाय स्टोर लेजर अकाउंट कितना हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट यहाँ पर दे दिया है 52,400, 52,400 तुम्हारा ये हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है मटेरियल परचेज फॉर द डायरेक्ट इश्यू टू द प्रोडक्शन, क्या बोला है मटेरियल परचेज हुआ है बट डायरेक्ट इश्यू टू द क्या हो गया प्रोडक्शन हो गया 1135 का, तो 1135 का हम लोग कैसे करेंगे डायरेक्ट इश्यू टू द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज नथिंग बट तुम्हारा क्या है WIP, तो WIP में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मतलब कि मटेरियल ना स्टोर में आया है ना फैक्ट्री में आया है ना किधर भी आया है, तो स्टोर किधर गया है डायरेक्ट का, डायरेक्ट वो मटेरियल कहां पर चला गया WIP, मतलब हम लोगों ने पैसा दिया बट पैसा देके स्टोर लेजर में नहीं रखा, डायरेक्टली WIP को दे दिया, प्रोडक्शन को दे दिया, तो 1135 तो यहाँ पर डायरेक्टली कहां से आएगा GLA, मतलब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए खरीदे ना, तो डायरेक्टली इधर आ गया, मतलब कुछ ट्रांसफर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया है प्रोडक्शन में ही, तो यहां पर आ जाएगा बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। फिर इसके बाद दिया है 3 हो गया हमारा 1 2 3 वेजेस पेड, वेजेस पेड का तो नॉर्मल एंट्री, वेजेस पेड टू क्या GLA, वेजेस पेड टू वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA, तो कितना हो गया 57,600, 57,600। एंड यहां पर आगे बोला है ये वाला हो गया, आगे क्या बोला है अंदर बोला है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर 2520 है, ये जो पेमेंट किया है इसमें से इनडायरेक्ट लेबर मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में जाता है और डायरेक्ट तुम्हारा WIP में जाता है, ये हमेशा याद रखना, तो इनडायरेक्ट इसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड में चलेगा 2520, एंड बाकी का जो तुम्हारा बचेगा वो डायरेक्टली किधर चले जाएगा WIP, बताने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली WIP में चले जाएगा, कितना जो बैलेंस बच गया तो 55,080,
एंड ये अकाउंट हमेशा तुम्हारा टैली होगा, हमेशा जैसे वेजेस आएगा वैसे ही टैली होगा। तो यहां पर तुमको जाना है, लिखना है फैक्ट्री में क्या लिखोगे तुम, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री में लिखोगे वेजेस कंट्रोल 2520 एंड तुम्हारे WIP में क्या हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल 55080, 55080। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, ये तीनों का तीनों एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और तुम्हारा क्या है, सेलिंग एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मैं किधर चले जाऊंगा, 2GLA, सब में 2GLA आएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यहां पर दिया है तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2GLA। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुआ, कितने का हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, 5400। फिर बाद में सेलिंग एक्सपेंस हो गया 6000। तो सेलिंग में मैं आ जाऊंगा, कितना लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंस में, 2GLA 6000 एंड देन फैक्ट्री का दिया है 15600। तो मैं फैक्ट्री में भी लिखूंगा 2GLA 15600। नॉर्मल है, जैसे तुम लोग कोई एक्सपेंस करते हो तो उसका एंट्री क्या था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक तो है नहीं, तो GLA ले रहा हूँ। तो सारे के सारे ये तीनों के आंसर यहाँ पर भी आएंगे, GLA में भी क्रेडिट होंगे बाय फैक्ट्री ओवरहेड, बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बाय सेल्स ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, कितना अमाउंट इन लोगों का देख लेते हैं, 5400 नहीं 15600 है फैक्ट्री का, 15600, 5400 एंड 6000। ठीक है, यहां पर एक हम लोग भूल गए, फैक्ट्री फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स कितना है, फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स सोल्ड, ध्यान से देना, मतलब फिनिश गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हो, फिनिश गुड्स को सोल्ड आउट कर रहे हो, फिनिश गुड्स को सोल्ड आउट मतलब सेल से हो तुम्हारा, फिनिश गुड्स को तुम लोग क्या कर रहे हो, सेल सोल्ड आउट कर रहे हो, मतलब वो तुम्हारा क्या है, सेल्स है। तो सेल्स दे दिया तुमको यहाँ पर, तो सेल्स दिया तो पैसा आएगा, पैसा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बाय GLA अकाउंट, कितना 1,18,000 पैसा आ रहा है, सेल हुआ पैसा आया, तो यहाँ पर 2 सेल्स अकाउंट। सो नाउ ये हो गया हमारा स्टोर, बीच का जो था हो गया। नाउ स्टोर इशूड फॉर द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो स्टोर में से हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट क्या दे दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस ये बट रॉ मटेरियल का नहीं, कैपिटल तो उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना के वहां पर रख देना है, बाकी उसका कुछ भी कोई भी यूज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या करेंगे, 2 स्टोर लेजर, बाकी उसका कोई भी यूज नहीं है, एक अलग से अकाउंट बनाना है, उसको एज इट इज रखेंगे और उसको बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, किधर भी ट्रांसफर होने वाला नहीं है। नाउ फिनिश गुड ट्रांसपोर्ट टू वेयर हाउस, फिनिश गुड्स ट्रांसपोर्ट टू वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब फिनिश गुड्स कहां पर बनेगा, तुम्हारे वर्क इन कंट्रोल इसमें बनेगा और वो ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना, 1,08,000 और ये जाएगा किधर, तुम्हारे फिनिश गुड्स में बाय 2 WIP 1,08,000। 2 WIP कितना हो गया, 1,08,000। नाउ स्टोर इश्यूड टू फैक्ट्री रिपेयर्स, स्टोर्स इश्यूड टू फैक्ट्री रिपेयर्स मतलब क्या है इसका, कि हम लोग स्टोर का कुछ जो प्रोडक्ट है ना वो फैक्ट्री रिपेयर के लिए भेज रहे, तो मतलब कहां पर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग दे रहे हैं ना, तो यहां से कम हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड को दे रहे मतलब यहां से कम हो जाएगा, कितना 2,000, और ये किधर जा रहा है, फैक्ट्री रिपेयर्स के लिए आ रहा है, तो फैक्ट्री रिपेयर्स में ये डेबिट होगा टू स्टोर लेजर अकाउंट 2,000। ठीक है, नाउ फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड से हम लोग कुछ प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, तो बाय WIP, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, WIP कंट्रोल अकाउंट, कितना आएगा इसका अमाउंट, 16,830 एंड ये यहाँ पर यूज कहां पर हो रहा है, WIP में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो कितना हो गया 16,830,
16,830। ठीक है, तुमको चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन का तुमको ग्रुप में डाल दूंगा, तो तुम लोग सीएमए सपोर्ट का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तब जाके तुमको इसका सोल्यूशन भी मतलब इसका स्क्रीनशॉट भी तुमको मिल जाएगा जिसमें प्रॉपरली सब कुछ गिवन होगा। ठीक है, तो 16,830 हो गया ये। एंड देन इसके बाद ये हमारा ये भी हो गया ना, तो देन इसके बाद क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहां पर चार्ज होता है, प्रोडक्शन, मतलब कहां पर, फिनिश गुड्स में होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, एंड उसका अमाउंट कितना दिया है फिनिश गुड्स का, 3080 सॉरी, यहां पर क्या दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव और चार्ज टू प्रोडक्शन 4580, तो 4580, एंड यहां पर भी आ जाएगा टू, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव से आ गया ओवरहेड 4580, तो 4580 तुम्हारा क्या आ गया, दो चीज आ गया, एक हो गया तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव से चला गया, और एक तुम्हारा कहां पर आ गया, इसमें, सॉरी यहां पर क्या बोला, प्रोडक्शन बोला, तो मैंने एक गलत ले लिया, तो यहां पर तुम्हारा WIP आएगा, प्रोडक्शन में गया है ना, यहाँ पर क्लियर कट बोला प्रोडक्शन में, तो बाय WIP कितना हो जाएगा 4580, एंड WIP में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 4580, प्रॉब्लम हो गया जगह का, तो संभाल लेना थोड़ा सा, 4580। नाउ क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क मतलब WIP, अगेन WIP, तो फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल, देन फैक्ट्री ओवरहेड से हम लोग का कुछ जा रहा है, कुछ अनकम्प्लीट वर्क है, तो अगेन जाएगा WIP अकाउंट में, अगेन WIP अकाउंट में जाएगा, कितना जाएगा 3080, तो 3080 अगेन WIP में जाएगा, तो यहां पर टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 3080, ओके। नाउ 3080 क्या हो गया, ना सेलिंग ओवरहेड अलोकेटेड फॉर टू सेल्स, सेलिंग ओवरहेड क्या बोला है, अलोकेटेड टू सेल्स बोला है, तो सेलिंग ओवरहेड को मैं आ जाऊंगा इधर, सेलिंग ओवरहेड में कितना भी था, हाँ, तो ये अलोकेटेड टू सेल्स कितना बोला है 5500, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 5 बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 5500, क्योंकि सेल्स के लिए इतना जा रहा है, तो टू सेलिंग एंड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 5500, ओके। तो ये हो गया हमारा सेलिंग का भी पार्ट हो गया। नाउ स्टोर लॉस्ट ड्यू टू फायर नॉट इंश्योर्ड, स्टोर लॉस्ट मतलब स्टोर का कुछ तो भी कंपेयर हो गया, एंड लॉस हो गया, एंड लॉस हो गया मतलब, लॉस हो गया मतलब क्या, लॉस हो गया मतलब तुम्हारा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लॉस है ना, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और मैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर क्या डालूंगा, टू स्टोर लेजर 150, क्यों डाला मैंने 150, 150 पहले तो तुम्हारा कम हो रहा है, लॉस बाय फायर है, तो तुम्हारा गुड्स तो कम हो रहा है, तो गुड्स कम होगा तो मैंने स्टोर से कम कर दिया। नाउ ये तुम्हारा लॉस है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैंने डाल दिया। नाउ क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑन द अनफिनिश्ड वर्क, अनफिनिश्ड वर्क मतलब अगेन WIP, अनफिनिश्ड जहां पर भी बोला रहेगा समझ लेना कि WIP है, तो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो अगेन यहाँ पर क्या आ गया, अगेन बाय WIP, एक और WIP है, कितना है 850, सो 850 का अगेन WIP है, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, ठीक है, सो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आ गया 850, नीचे लिख दिया मैंने, तुम लोग एडजस्ट कर लेना इस क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से बराबर प्लेसमेंट करके हम लोग करेंगे। सो ये हो गया, एंड नेक्स्ट क्या बोला है तुम्हारा, फिनिश गुड स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि तुम्हारा फिनिश गुड्स का बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है तुम्हारा, डायरेक्टली दे दिया 14274, 14274। नाउ आई थिंक कि हमारा सब कुछ हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है।
ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टोर लेजर अकाउंट टैली करूंगा। तो स्टोर लेजर अकाउंट में टैली करने के बाद मेरा यहाँ पर बैलेंस बचेगा, ये 150 है, ध्यान से रखना 150। मेरा यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा 12,830। 12,830 सेम मेरा फैक्ट्री का मैं फिर टोटल कर, वेजेस का तो ऑलरेडी हो गया है। देन मैं फैक्ट्री का करूंगा। फैक्ट्री का करूंगा तो मुझे भी कुछ फिर से अगेन बैलेंस बचेगा। तो ये चले जाएगा, ये भी चले जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बच जाएगा तुम्हारे लिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 570 बच जाएगा। देन उसके बाद तुम्हारा WIP कंट्रोल अकाउंट। तो WIP कंट्रोल अकाउंट को टैली करो तुम लोग। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जंबल हो गया है, बट अच्छे से टैली करना, अमाउंट तो सब साफ साफ दिख रहा रहेगा। तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो तुम्हारा बैलेंस आएगा 25,981। एंड देन तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव टैली करोगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जब तुम लोग टैली करोगे तो यहाँ पर भी तुमको क्या आएगा, बैलेंसेस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 150 का। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 150। अगर तुमको कुछ अलग आ रहा रहेगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या तो हमारे ग्रुप में तुम लोग पूछ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स में ध्यान देना, बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, बैलेंस कैरी डाउन ऑलरेडी आ गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कि जो भी गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है, जो भी गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो रहा है वो आएगा। तो यहां से कितना ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल में, 99,000। तो ये 99,000 हम लोग कहां पर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में लिखेंगे कि कहां से आ गया, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना, 99,000। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी फिनिश्ड गुड्स भी हो गया। नाउ कम टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगेन तुम्हारा बैलेंस कितना बच रहा है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 500। फिर बाद में कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा कहां पर चले जाता है, कॉस्टिंग PNL। तो बाय कॉस्टिंग PNL अकाउंट, बाय कॉस्टिंग PNL अकाउंट टोटल कितना हो जाएगा, कितना ट्रांसफर जाएगा, 1,04,500। सो 1,04,500 ये चलेगा तुम्हारा कॉस्टिंग PNL में। कहां से आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आएगा 1,04,500। एंड देन सेल्स का फिगर कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग PNL 1,18,000। तो यहां पर आ गया तुम्हारा बाय सेल्स कितना, 1,18,000। एंड जो भी डिफरेंस बचा वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। जो भी डिफरेंस बचेगा वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट ज्यादा किधर, GLA अकाउंट। GL अकाउंट ये क्या है, प्रॉफिट है तुम्हारा, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किधर जाएगा, तुम्हारे GL अकाउंट में जाएगा। तो तुमको प्रॉफिट कितना आएगा, कितना आ रहा है तुमको प्रॉफिट, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर, 14150। ओके, 14150, 14150, 14150, 14150। ठीक है, तो ये 14150 कहाँ पर जाएगा, बाय GLA 14150। सब कुछ आ गया ना GLA में, एक बार चेक कर लो। सब देख लेते एक बार। देखो ये वाला एक एंट्री नहीं आया है, शायद से हम लोग भूल गए करना। तो ये सब ध्यान देना, बाद में सब आ गए जितने भी GLA में। तो यहाँ पर एक 52,400 का हम लोगों ने परचेज किया था, वो आ गया है। ठीक है,
देन हम लोगों ने क्या किया था, फैक्ट्री ओवरहेड भी परचेस किया था, कितने का 15,600। तो 15,600 का एंट्री नहीं आया एक, और एक ये वाला एंट्री नहीं आया 57,600। तो दो एंट्री नहीं आया। एक है हो गया हमारा कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड एंड वेजेस। तो वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड सब जगह की कमी से वजह से हो गया ऐसा। नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई अच्छे से करेंगे। तो वेजेस का कितना है यहाँ पर 57,600, ये भी एक ऐड का था ना 57,600। एंड फैक्ट्री का है तुम्हारा 15,600, फैक्ट्री का है 15,600, 15,600। ठीक है, ये सारे के सारे चीज ऐड करना, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा बचेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड बैलेंस कैरिड डाउन तुम्हारा आएगा 55,805, 55,805। ये तुम्हारा टैली होगा। तो कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स और इन द ग्रुप। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। कॉस्टिंग के मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरे के सारे वीडियोस अपलोड हो जाए। इसके बाद जो चैप्टर है रिकंसिलेशन है, रिकंसिलेशन वाला पार्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग आ जाएंगे तुम्हारे लेबर पे। तो लेबर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग रिकंसिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डेडलाइन हमारा रहेगा 10th मार्च। 10th मार्च तक हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा मैक्सिमम पूरा कॉस्टिंग अपलोड हो जाए। देन उसके बाद मैं एफए या तो टैक्स स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।